देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को और आप सबको प्रणाम करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे और नेक कार्यों में सफलता दे। जब भी हम हमेशा बात करते हैं यहाँ पर, जैसे गौदास जी जैसे महान हस्ती हमारे से क्यों जुड़ी, मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि गौदास जी कुछ भी कर लो, यदि शक्तिशाली नहीं बने तो ना गौ बचेगी ना गौदास बचेगा, क्योंकि राक्षसी वृत्तियां बुरी तरह से आगे बढ़ रही हैं और सात्विक वृत्तियां सिमट रही हैं। तो इस एक वाक्य से गौदास जी हमारे साथ में आ गए और आज बड़ा भाई मानकर जो हम कहते हैं उसको पूरी तरह से उस पर चलते हैं। बड़ी खुशी होती है इस बात की। और आप सब बंधु भी, कई बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे इंसान भी जुड़े हैं अपने साथ में। हम जीवन में कोई भी काम क्यों करते हैं? कई बार तो बहाव में बहते जाते कर दिया, हो रहा है। बहुत कम लोग हमारे में से जीवन जी रहे हैं। जीने में और मरने में बहुत मामूली सा अंतर है। कभी विचार करेंगे कि आप बाकी जी रहे हैं या मर रहे हैं? डे बाय डे हम मर तो रहे ही हैं। एक सांस चला गया तो सांस हमारा कम हो गया। मरना एक साइंस है और जीना एक आर्ट है। कला में और विज्ञान में फर्क है। विज्ञान में 2 और 2 4 होते हैं, चाहे 4 बच्चे पैदा हो जाएं, चाहे 4 लोग मर जाएं, 2 और 2 4 रहेंगे। कला में ऐसा नहीं है। बेसिक फर्क है कला में और विज्ञान में। विज्ञान को अच्छाई भलाई से कोई अंतर नहीं है। अगर विज्ञान को भलाई से ही अंतर होता, बुराई से ही अंतर होता, ना एक बम बनते ना हथियार बनते। विज्ञान कहता मुझे भाई ये नहीं पता क्या यूज करोगे इसका। लेकिन आर्ट, कला केवल दुनिया की भलाई से ही संबंधित है। तो हमारा जीवन जीना कब है? जब हम इस काम को, जीवन को भले के लिए उपयोग करें, तभी जीवन जीना है। लेकिन भला औरों का, क्या हम अपना भला नहीं कर पाते? हम बहाव में बह जा रहे हैं। कोई पूछे काम क्यों कर रहे हैं, नहीं पता होता। जीवन का गोल क्या है, नहीं पता होता। एक प्रश्न मैं हर बार कहता हूं, आप सब अपनी डायरी में लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। इस प्रश्न को कभी मत बनने दीजिए कि मैं जिंदा क्यों रहूं, मेरे लाइफ का गोल क्या है। अगर केवल इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिलना, लेकिन इस प्रश्न को जिंदा रखोगे तो भी हमारे पांव लड़खड़ाएंगे नहीं, हम गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि गोल को हम खोज रहे हैं। इस खोजने में ही जीवन सफल हो जाएगा अपना। तो मेरा हर बार आप सबसे आग्रह रहता है कि इस प्रश्न को हमेशा सुबह शाम अपने जीवन में बिठा लीजिए। जब भी कोई बच्चा मिलता है, हम कहते हैं कि तेरी लंबी उम्र हो। ये कभी नहीं कहा कि लंबी उम्र क्यों हो, ना उस बच्चे को पता। कई लोग तकलीफ पा रहे होते हैं, वो कहता है क्या मुझे तकलीफ पाने के लिए जीना है? क्या मुझे खाना पीने के लिए जीना है? क्या मुझे व्यापार करने के लिए जीना है? क्यों जीना है भाई? इस प्रश्न को खोजते रहो। हम क्या करें और क्यों करें, इन 2 प्रश्नों के ऊपर भी हमेशा हमारे को विचार करते रहना चाहिए। मान लो कोई नौकरी करता है, किस लिए करता है भाई? पैसा कमाने के लिए। कोई व्यापार करता है, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों चाहिए? इसके आगे नहीं जाते हम लोग। मुझे पैसा क्यों कमाना है, कितना कमाना है? तो जीवन में हम क्या करें, क्यों करें, इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ अच्छा ढूंढ पाएंगे।
तो श्री दिवालय संघ की जो बात है, इसका जो जन्म हुआ, श्री दिवालय संघ का जो विचार आए, जैसे कहते हैं कि सत्संग में जाना बिना प्रभु कृपा के संभव नहीं है, संतों से मिलना बिना प्रभु कृपा के संभव नहीं है, इंसान की हिम्मत ही नहीं है, बुरे काम में तो चला जाएगा। जैसे नीचे गिरने में कोई मेहनत करनी पड़ती है अपने को, बस फिसल के गिर गए नीचे, और ऊपर चढ़ना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। इसी प्रकार गलत काम तो अपने आप ये मन करवा लेगा, अच्छे काम करने के लिए उसकी आशीर्वाद, उसकी कृपा आवश्यक है। संत की कृपा से ही हम, भगवान की कृपा से ही हम संतों के दर्शन, संतों का संग, सत्संग कर सकते हैं। सारे जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है? नौकरी करके पैसे कमाना या कुछ भी करना, बेसिक उद्देश्य है कि सुखी रहना, कि मैं सुख से रहूं, मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं। दुनिया में कोई इंसान भी ऐसा नहीं मिलता जो अपने सुख के लिए कार्य नहीं करता या सुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन हमारे ऋषियों ने, मुनीषियों ने थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिया। सबके सुख की कामना, क्या कह दिया? अगर श्री दिवालय संघ का उद्देश्य एक लाइन में बताना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, कोई किंचित मात्र भी दुखी ना हो। इस उद्देश्य से किसी को इतराज हो सकता है? झगड़ा है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, आमतौर पर अपने सुख के लिए या अपनी जाति के सुख के लिए, अपने शहर के सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए काम कर रहे हैं। पूरी मानवता के सुख के लिए कार्य करने वाले वही लोग हैं जो, जिन पर प्रभु की कृपा होती है। और हमारे ऋषियों ने इसलिए 2 श्लोक दिए बड़े अच्छे अच्छे। पहला श्लोक दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, पूरी तरह से सुखी हो, कोई किंचित मात्र भी दुखी ना हो। दूसरा श्लोक क्या दिया? ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। क्या कहते हैं ऋषि? कि प्रभु हमें शक्ति दो, हम मिलकर चलें। ऋषि ने कहा कि इंसान सब काम करेगा, मिलकर नहीं चलेगा। आगे क्या कहा? एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक हो, बताओ टांग खींचेगा। ऋषि मांग रहे हैं प्रभु से कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक हों, हम मिलकर दुनिया के सुखों को भोगें, अकेले नहीं, हम मिलकर दुनिया के सुखों को भोगें। हम में आपस में किंचित मात्र भी ईर्ष्या और द्वेष ना हो। तो श्री दिवालय संघ का उद्देश्य कि सब सुखी हो। अब सब सुखी कैसे होंगे, इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। सब सुखी कैसे होंगे, इसके लिए क्या चीज जरूरत है? तो मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ हर बार, और जब भी हमारी कोई मीटिंग होगी मैं इसको रिपीट अवश्य करूंगा। तो डॉक्टर साहब कहेंगे हर बार वही बात कह देते हैं। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। बाबू जी पत्रकार हैं, ये भी देख रहे होंगे इस बात को। लेकिन मान लो कि शरीर स्वस्थ है अपना और घर में गरीबी है, तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? नहीं रह सकते। रामायण में लिखा है कि सबसे बड़ा सुख किसमें है? सत्संग में। और सबसे बड़ा दुख गरीबी में। पैसे में सुख नहीं लिखा, लेकिन दुख लिखा गरीबी के अंदर। तो घर में दूसरा सुख चाहिए, पैसा भी चाहिए। हमारा शरीर स्वस्थ हो गया, घर में पैसा भी आ गया, पर घर में बाप बेटा हर रोज लड़ते हैं आपस के अंदर, पति पत्नी लड़ते हैं, क्या सुखी रह पाएंगे हम लोग? आपस में प्रेम भी चाहिए। मान लो घर में प्रेम भी हो गया, पर आपके मोहल्ले में 4 बदमाश रहते हैं, आते जाते छेड़ते हैं, लगता है लूट लेंगे कभी पैसे हाथ में हो तो। क्या आप सुख से सो पाओगे? नहीं रह सकते सुखी आप। जब तक उस राक्षसी वृत्ति वालों की समाप्ति नहीं होगी,
आप अपने सुख की या परिवार के सुख की या समाज के सुख की बात नहीं सोच सकते। अरे आज शहरों के अंदर शाम के समय किसी को अकेले को जाना रात को मुश्किल हो जाए, डर लगता हो किसी बहन बेटी को, क्या कहेंगे उस समाज को? क्योंकि समाज के अंदर राक्षसी वृत्ति फैल रही है बुरी तरह से। पता नहीं कौन कहाँ राक्षस मिल जाएगा। उस राक्षसी वृत्ति को समाप्त किए बिना आप चाहे स्वस्थ हैं, चाहे पैसा आपके पास है, चाहे घर में प्रेम है, आप सुख की बात नहीं सोच सकते। सोचते हैं तो आप आंखें बंद करके बैठे होते हैं। उसकी समाप्ति कैसे हो, उसका एक ही इलाज है, आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। कोई इलाज नहीं और कोई। प्रेम से राक्षसी वृत्ति वाले कभी नहीं मान पाए। प्रेम से मान लेते तो ना श्री राम को धनुष उठाने पड़ते, ना कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र उठाने पड़ता, ना महाभारत करवाना पड़ता कृष्ण भगवान को। प्रेम से नहीं मानते। राक्षसी वृत्ति क्या होती है? वो कहते जो मैं कहता हूं वो ठीक है, बाकी सब गलत। तुम ठीक हो सकते हो, मैं भी ठीक हो सकता हूं भाई। आप गिलास को आधे को भरा देख रहे हो, मैं खाली देख सकता हूं। आप आधा खाली देख रहे हो, मैं आधा भरा देख सकता हूं। विचारों में अंतर हो सकता है। पर राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति कहता है कि जो मैं कहता हूं वैसे करो, वरना मार दूंगा, वरना सताऊंगा। इस लड़की से मैं प्रेम करता हूं, वो नहीं करती तो मैं चक्कू मार दूंगा उसको। राक्षसी वृत्ति पूरे समाज के अंदर। और फिर ईसा मसीह को मार दिया जाता है, गुरु तेग बहादुर को मार दिया जाता है, गुरु अर्जुन देव को तकलीफ देकर मार दिया जाता है, शाह हुसैन को मार दिया जाता है। और ज्ञानी कहता है भाई पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। वो कहते हैं हमारे ग्रंथों में लिखा है पृथ्वी चपटी है, उसको मार दिया जाता है। क्यों? राक्षसी वृत्ति प्रबल है। आप योगासन की बात करते हैं, योग करवाते हैं, बहुत लोग अपनी अपनी तरह से समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समाज को शक्तिशाली बनाने को कार्यक्रम कहीं नहीं चल रहा है। हमें खुलकर कहना होगा, इसमें डर की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं धर्म की बात करने से आप लोगों में झगड़ा पैदा करवा रहे हो। ये वही कह सकता है जो धर्म को नहीं जानता हो। धर्म है क्या? मंदिर और मस्जिद में जाने का धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म है मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, बस केवल यही धर्म है। सिंपल भाषा के अंदर भगवान की कृपा से मैं बहुत दिन विचार करने के बाद प्रभु जो ख्याल देते हैं मैं वही कहता हूं। ये कोई पुस्तकों से पढ़ी हुई बातें नहीं है, किसी पुस्तक में लिखा नहीं मिलेगा धर्म क्या है। लेकिन मैंने जो विचार किया और प्रभु ने विचार दिए कि धर्म की डेफिनेशन यही है, पूरी मानवता की बात, किसी व्यक्ति की बात नहीं। मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म है। तो फर्क कहाँ रहेगा? यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत बात करता है वो धर्म की बात नहीं करता, वो अपने मत की बात करता है, अपने किसी संप्रदाय की बात कर सकता है, अपने किसी परिवार की व्यापार की बात कर सकता है, धर्म की बात नहीं करेगा। धर्म का पैमाना एक ही है। जैसे कोई व्यक्ति कितना सभ्य है, कोई समाज कितना सभ्य है, उसका एक ही पैमाना है कि उस समाज में नारी का सम्मान कितना है, उस व्यक्ति के दिल के अंदर नारी का सम्मान कितना है। नारी भी नारी, मां नहीं, बहन नहीं, पत्नी नहीं, बेटी नहीं, नारी। कभी भी पैमाना नापना हो व्यक्ति की सभ्यता का, समाज की सभ्यता का, इस पैमाने पर नाप सकते हो। कभी भी पैमाना नापना हो धर्म का, तो आप देख लीजिए कि क्या वो मानवता के कल्याण की बात कर रहा है। कृष्ण भगवान को लगा कि दुर्योधन राक्षसी वृत्ति पर चल रहा है, कर्ण उसका साथ दे रहा है, भीष्म पितामह उनका साथ दे रहे हैं, और बर्बरीक बाबा, आज के श्याम बाबा, वो उनका साथ दे सकते हैं। कृष्ण भगवान ने नहीं रहने दिया। राक्षसी वृत्ति वालों को, उनका साथ देने वालों को, और कल को जो उनका साथ दे सकते हैं उनको भी नहीं रहने दिया। समूल नाश राक्षसी वृत्ति का प्रभु का है। यही बात भगवान कहला रहा है हम सबसे श्री दिवाला संघ के द्वारा
कि हमें शक्तिशाली बनना है, इस पर हमें कोई शर्म नहीं करनी। धर्म की बात करनी है, मानवता के कल्याण की बात करनी है, किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी अपने को। और धर्म की बात करने में शर्म किस बात की। मैं जब नेपाल गया तो नेपाल में काफ़ी लोग आए थे वहाँ पर, तो नेपाल के उन्होंने अपने राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। मैंने कहा नेपाल वालों ने अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय यही किया है कि बिना धर्म को जाने धर्मनिरपेक्ष बना दिया। धर्म जान तो लो। अरे मानवता के कल्याण की बात कर रहे हैं हम। तो हम सब मिलकर इस बात को करें कि हमें शक्तिशाली बनना है। कहीं बार बार शक्तिशाली कैसे बने। पहली बात तो विचार मन में आना चाहिए। दो ही ढंग है शक्तिशाली बनने के, आत्मबल और संगठन। कोई ढंग नहीं और कोई। आत्मबल और संगठन। आत्मबल हो तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, मैं चीज़ आपको बात से उड़ा दूंगा। आत्मबल हो तो 21 आदमी 10,000 लोगों को हरा देते हैं। आत्मबल चाहिए। और संगठन के लिए मैं एक ही बात कहा करता हूं कि सिंपल मक्खियां हमारे पे टूट पड़े मिलकर तो हम भाग भी नहीं पाएंगे भाई। कोई हाथी, शेर, कोई बम, गोला, केवल मक्खियां जो काटती नहीं है। शायद की मक्खियां कहते डंक मार देंगे हमारे को। सिंपल मक्खियां बेचारी हाथ से मार के मर जाएगी वो भी इतना परेशान कर सकती हैं। पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के गांव में इतनी मक्खियां हो गई कि हमारे रिश्ते आने बंद हो गए। कोई रिश्ते वाला आता, चाय पिलाते पिलाते मक्खियां पहले, चीज बाद में। तो कैसे जिएंगे यहाँ पर? क्या हम मक्खियों से कमजोर है क्या? पर संगठित नहीं। संगठन कैसे हो? संस्कार कैसे आए? आत्मबल कैसे आए? आत्मबल आता है संस्कार से और संगठन बनता है संस्कृति से। इसलिए हमने 3 संकल्प जो आपको लेने को कहा कि पहला संकल्प संस्कारों के लिए। हम माता पिता की सेवा करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे। केवल इस बात को मानने से ही आप में इतना आत्मबल आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। अरे इस मंत्र का जाप भी 50 बार की मंत्र बन गया है, जो कि प्रभु के द्वारा दिए गए विचार हैं। 50-60 बार अगर बार बार रिपीट करेंगे, आप अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे अपने आप को। और दूसरा है, हम सब उसी परमात्मा की संतान है। फिर फर्क किससे करेंगे? सब में परमात्मा है, तो फर्क कैसे करेंगे हम लोग? हम सब मिलकर चलेंगे संस्कृति के लिए। और तीसरा याद रखना, शक्तिशाली बनना है। विचार मात्र से ही सब कुछ होता है। पहले विचार आते हैं, फिर उस पर हम कार्य करते हैं। आज से अपने विचारों को घर में भी कहिए, बच्चों को भी, कि बेटा कमजोर नहीं बनना। कमजोर होना एक पाप है। अगर सनातन धर्म के 10 लक्षणों को पढ़ेंगे आप, तो उसमें कहीं लिखा कि मंदिर में जाइए या व्रत करो। लिखा है साहसी बनो। धर्म का लक्षण है ये, साहसी बनो। और दूसरा लिखा है कि पश्चाताप करने वाले को क्षमा कर दो। ये लिखे उसने एक बार में दूसरा गाल आगे कर दिया, जो पश्चाताप कर रहा है। इसलिए रावण के पास भेजा ना हनुमान जी को, अंगद जी को, कि भाई गलती कर दी, अभी तू पश्चाताप कर ले, माफ कर देंगे। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, इन विचारों को अपनाइए अपने अंदर, और हम संस्कार और संस्कृति पर चलकर सब शक्तिशाली बने, समाज को शक्तिशाली बनाएं और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करें, ताकि हम भी सुखी हों, हमारे आने वाले जो संतान है वो भी सुखी हो और पूरा विश्व सुखी हो। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।